जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लास में। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे मैथ में चाल, समय और दूरी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में पढ़ना है मैथ में हमें चाल, समय और दूरी। तो चाल का मतलब होता है स्पीड, चाल का मतलब स्पीड होता है, और समय का मतलब टाइम, और दूरी का मतलब डिस्टेंस होता है, जिसे अंग्रेजी में सूचित किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है और दूरी बराबर क्या होता है। आइए इसके बेसिक कंसेप्ट को एक एक करके समझते हैं। तो चाल बराबर हमारा क्या होगा, कोई आपसे पूछेगा कि चाल बराबर क्या होगा, तो हमारा क्या क्या बचा है, समय बचा है और दूरी बचा है। तो हमारा दूरी चला जाएगा ऊपर और समय आ जाएगा नीचे। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमारा दूरी कहाँ गया, ऊपर गया, और समय आ गया नीचे। अब कोई आपसे पूछेगा कि बताइए तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर क्या होगा। तो समय जो यहाँ पर था यहाँ पे चला आया, और चाल यहाँ से दौड़कर यहाँ पर चला आया, तो हमारा क्या होगा, दूरी बटा में चाल होगा। दूरी बटा में चाल होगा। अब आपसे कोई पूछेगा यहाँ पर चाल हो गया, यहाँ पर समय हो गया, बचा हमारा क्या है, तो हमारा दूरी बचा। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है भाई, तो चाल गुणे समय, क्योंकि चाल और समय गुणा में चला जाएगा। और यहाँ जो चाल दिखाई दे रहा है यहाँ भागा में है, और बराबर के इधर चला जाएगा गुणा में। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। इसको भूलने की कोई जरूरत नहीं, आप याद रख लेंगे। एक बार इसको समझेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ये हमारा हो गया चाल, समय और दूरी का फॉर्मूला। आगे हमको क्या देखना है, अगर दे देगा कि मीटर प्रति सेकेंड में जैसे कि दिया है चाल, उसको आपको घंटा में व्यक्त करना है, चाहे मिनट में व्यक्त करना है, तो आप उसको कैसे बनाइएगा। तो अगर सेकेंड में घंटा से सेकेंड में निकालना है, तो अब क्या कीजिएगा, घंटा से सेकेंड में एक होगा, एक सेकेंड से घंटा में होगा। तो इन दोनों स्थिति में अब क्या कीजिएगा, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, घंटा से सेकेंड में बदले। तो एक होता है हमारा 18/5 और एक होता है 5/18। तो 5/18 का प्रयोग कब कहाँ करेंगे, और 18/5 का प्रयोग कहाँ करेंगे, यही हमको समझना है। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया घंटा से सेकेंड में, यहाँ पर हम करेंगे 5/18 का प्रयोग। किसका करेंगे, तो 5/18। अगर इसका उल्टा दे दिया, सेकेंड से घंटा में, सेकेंड से घंटा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये विपरीत उल्टा है। अब दे देगा आपको घंटा से मिनट या मिनट से घंटा। ध्यान से समझिएगा, घंटा से मिनट में, अगर घंटा से मिनट में बदलना है चाल को, तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा कि आसानी से बन जाएगा। एक होता है 50/3, एक होता है 3/50। तो 3/50 का प्रयोग कहाँ करेंगे और 50/3 का प्रयोग कहाँ करेंगे, यही सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घंटा से मिनट में दिया है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 50/3 होगा। और यहाँ पर मान लीजिए मिनट से घंटा में, मिनट से घंटा में, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो 3 रह जाएगा ऊपर और 50 आ जाएगा नीचे, यानी कि 3/50 का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको बनाना है। तो साथियों अभी हम पढ़ रहे हैं चाल, समय और दूरी। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को भी देख लेते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज का हमारा पहला सवाल क्या है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। चाल को किसमें निकालना है, मीटर प्रति सेकेंड में। वहीं दूसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है, ये राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस नाम की कोई ट्रेन है, जो कि दिल्ली एवं कानपुर के बीच का दूरी कितना है, 441 किलोमीटर, और समय कितना है, 4 घंटा 30 मिनट। तो उसकी चाल प्रति घंटा में मालूम करना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में उसका चाल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए एक कर करके दोनों सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल रहेगा,
यहाँ पर क्या दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमारा कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया भी है कि अगर घंटा से अगर सेकेंड में अगर हम निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, उसी फार्मूले पर चले जाएंगे। तो 60 × 5/18, क्योंकि अगर घंटा से सेकेंड में निकालते हैं तो 5/18 लगेगा, और सेकेंड से घंटा में निकालते हैं तो 18/5 लगेगा। ये तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पर 76, 18, 14×60, 10×5=50/3, या 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह हमारा चाल मालूम हुआ, कितना आसानी से बन गया। अब चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। यहाँ पर समय जो दिया है 4 घंटा 30 मिनट दिया है, और दूरी दिया है 441 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम समय को हल करेंगे, क्योंकि एक घंटा और मिनट दोनों में दे दिया है। और घंटा और मिनट में रहेगा तो दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 + 30/60 लिख देंगे, क्योंकि 30/60 का मतलब 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको हम बाटा पका जोड़ कर देंगे। ये हमारा बाटा पका जोड़ हो गया। 2 लघुत्तम हुआ, 4×2 = 8 + 1 यानी कि 9/2। ये हमारा समय हो गया। ये हमारा क्या है, समय है। और दूरी हमारा 441 है। तो हमें निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। तो 441 है, अब बटा में 9, और 2 चला जाएगा ऊपर, जो कि नीचे है ऊपर चला जाएगा। 9×4 = 36, और 9×9 = 81, 49 × 98 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह हमारे आंसर प्राप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।